नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। तो आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ पर आधारित है और जिसके अध्याय का नाम है भारत में संसाधन 1, भारत में संसाधन 2। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित प्रश्न बैंक में। तो इसमें हमें कुल 51 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम पहले दो वीडियो में इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला है हमारा मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो राइट आंसर है पृष्ठीय जल। अगला है हमारा घाना पक्षी विहार स्थित है, तो राजस्थान में। अगला है हमारा वन संसाधन की प्रमुख समस्या है, वनों में लगने वाली आग। अगला है मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट है, सड़क दुर्घटना। अगला है पांचवा वन महोत्सव के जन्मदाता हैं, तो यहाँ पे आएगा के.एम. मुंशी। अगला है हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। अगला है सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। अगला है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है। अगला है वन अग्नि नियंत्रण, ये वही वाला आ गया वापिस। अगला देख लेते हैं संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वन सुरक्षा समितियां। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अगला समितियां भी आएगा, ओके। अगला है भारत में केवल 20.64% भूभाग पर वन है। अगला है मिट्टी की उर्वरा शक्ति की कमी को कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा मृदा क्षय, ओके। अगला है हमारा वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, तो सत्य राइट है, ओके। फिर है वनों के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, असत्य, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति उससे बनी रहती है। अगला है काली मिट्टी और कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो सत्य राइट है ये, ओके। फिर अगला है हमारा वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं, तो सत्य आएगा यहाँ पे, राइट है ये, सत्य, ओके। अगला है केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, तो यह है असत्य, क्योंकि 1950 में केंद्र सरकार ने वन आयोग की स्थापना की। अगला है लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो लिग्नाइट कोई मिट्टी ही नहीं है, इसलिए ये है असत्य, रोंग है ये, ओके। फिर है हमारा अगला नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है, तो यहाँ पे आएगा जलोढ़ मिट्टी, ओके। फिर है प्राचीन जलोढ़ों का स्थायी नाम क्या है, तो यहाँ पे आएगा जलोढ़ मिट्टी इसका नाम है, या काम्प मिट्टी, ओके। फिर है अगला कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो यहाँ पे आएगा काली मिट्टी। फिर है मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो यहाँ पे आएगा पृष्ठीय जल, ओके। फिर है अगला है हमारा डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे आएगा जलोढ़ मिट्टी, ओके। अगला है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष को कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा हार्मोस, ओके। फिर है हमारे पास सही जोड़ियाँ, पांचवा प्रश्न क्रमांक है, तो काली मिट्टी, तो यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र। फिर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे आएगा गुजरात। वन महोत्सव, तो 1950। वन संरक्षण अधिनियम 1980। कार्बेट, तो यहाँ पे आएगा उत्तराखंड। और एक पेरियर, तो यहाँ पे आएगा केरल, ओके। फिर है 26वां भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन है, तो यहाँ पे आएगा केरल। अगला है नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। फिर है लो ऐश का प्रकार नहीं है, तो बॉक्साइट, ओके। फिर है मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो यहाँ पे आएगा हीरा। फिर है कृषि क्षेत्र सम्मिलित है प्राथमिक में। फिर है मध्य प्रदेश किस खनिज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो हीरा, ये डबल आ गया है। फिर है पीत क्रांति का संबंध तिल एवं तिलहन फसलों से है, ओके। फिर है श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। फिर है हमारा अगला प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ओके, उत्तर प्रदेश। 35वां है हमारा सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान
भारतीय राज्य है तो यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।